लेकिन बस यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में वही डर लगा रहता है कि आप किसी को ज्यादा एब्सोल्यूट पावर दे दें तो फिर वो भी आप ही से बाहर हो जाते हैं, जैसे बाबर आजम के केस में हमने देखा। लेकिन उनकी बातों से एक चीज तो बड़ी क्लियर लग रही है कि कप्तानी के मामले पे कुछ गड़बड़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इन द सेंस के शाहीन पे नहीं मुझे लगता है कि कंसेंसस है कि भाई वो कंटिन्यू करे फॉर द वर्ल्ड कप। शायद ये हो सकता है कि उसको एक सीरीज ये ट्राई करके देखेंगे न्यूजीलैंड में कि कैसे वो परफॉर्म करता है, उसके बाद फिर ये कुछ डिसाइड करे। बट आई थिंक देव गॉट रिजवान इन माइंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एक टीम वर्क चाहिए और ग्रुपिंग को वो इससे ज्यादा कह नहीं सकती थी कि ग्रुपिंग है या नहीं है, क्योंकि वो डीमोटिवेट भी होता है प्लेयर। ग्रुपिंग का पैगाम चेयरमैन ने दे दिया, वो ये खूबसूरत जवाब देके गई कि हमारे लिए कोई इंडिविजुअल्स या एक बंच ऑफ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट और दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ टीम गेम। हमें 11 तगड़े चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि वो शेरी भाई का दोस्त है या मेरा दोस्त है या अमन का दोस्त है, कोई दोस्त नहीं चाहिए। जो जगह मेरिट पे होनी चाहिए और मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा किया। देखिए शिकस्तों जैसी हार काबिल कबूल नहीं होगी। वो कहते हैं कि हारो, लड़ के हारो, फाइट करो, कौम भी फाइट को कबूल करती है। अगर वो उन्होंने कहा कि जो रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान हार के आ गया है, इस तरह की हार नहीं चाहिए, आपको फाइट करके हारना पड़ेगा, रिजल्ट आपको बेहतर करने पड़ेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले बोर्ड के अंदर चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि पिछले अदवार में हुआ है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया कि क्या ठीक किया जाएगा। अब कप्तान कौन होगा ये अलग बहस है कि वाकई क्या मोहसिन नकवी ये फैसला खुद नहीं करेंगे, और करना वैसे नहीं चाहिए। करना तो नजम सेठी को भी नहीं चाहिए था, करना तो ज़का अशरफ को भी नहीं चाहिए था, जिन्हें क्रिकेट की अलफ बे पता नहीं है। तो वो कप्तान वो होता है जिसने टीम को लड़ाना होता है। कप्तान ही सबसे अहम हथियार होता है, और वो सबसे अहम हथियार जिसका चुनाव करते हैं वो करते हैं ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है। और चुनाव इंतखाबात भी कह लें, यहाँ यही चलता है कि कहीं और से सिलेक्शन हो रही होती है, और जहाँ सिलेक्शन हो रही होती है वहाँ मेयार आपके सामने है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पीएसएल खत्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आने वाले पाकिस्तान में बड़े बड़े चेंजेस की बात की। जहां पर उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नया फॉरेन कोच मिलने वाला है, और उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयरों को वार्निंग भी दे दी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्लेयरों के आपस में गुटबाजी नहीं चलेगी। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं पर उन्होंने ये संकेत दे दिए कि वो शाहिन शाह अफरीदी के T20 कैप्टनसी से खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हार का एग्जाम्पल दिया, उनका मतलब है कि वो एक नए कप्तान के सर्च में है। जहां पर उन्होंने चीफ सिलेक्टरों को एक पूरी अथॉरिटी दे दी है कि वो नए कप्तान को चुन सकते हैं। और अब आने वाले दिनों में पता चल जाए कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कौन लीड करने वाला है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हम पहले भी डिस्कस किया था कि इन्होंने ये इनडायरेक्ट मैसेज जो है वो दोस्ती यारी ग्रुप को दिया था कि भाई परफॉर्मेंस पे आपने ध्यान देना है, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि कौन क्या है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको टाइम मिलेगा। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी, बड़ा एक सही वो है, और हमें टीम से ज़्यादा प्यार है बनिस्बत इस वक्त हम जो है पीछे जा रहे हैं, क्रिकेट में हम पीछे जा रहे हैं, टीम से हमें ज़्यादा प्यार है। तो ही हैज सेड दिस वेरी क्लियरली कि सेलेक्टर्स को हम बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हैं एंड दे विल डिसाइड हु द कैप्टन इज इन कंसल्टेशन विद द कोच। तो आई थिंक अच्छी चीज़ है, सेलेक्टर्स को पावर देना चाहिए। लेकिन बस यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में वही डर लगा रहता है कि आप किसी को ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर दे दें तो फिर वो भी आप ही से बाहर हो जाते हैं, जैसे बाबर आजम के केस में हमने देखा। लेकिन उनकी बातों से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर लग रही है कि कप्तानी के मामले पे कुछ गड़बड़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, इन द सेंस के शाहीन पे
नहीं मुझे लगता है कि कंसेंसस है कि भाई वो कंटिन्यू करें फॉर द वर्ल्ड कप। शायद ये हो सकता है कि उसको एक सीरीज ये ट्राई करके देखेंगे न्यूजीलैंड में कि कैसे वो परफॉर्म करता है, उसके बाद फिर ये कुछ डिसाइड करें। बट आई थिंक देव गॉट रिजवान इन माइंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मुझे ये लग रहा है कि शाहीन को शायद ये कंटिन्यू करेंगे फॉर वन मोर सीरीज एंड देन दे सी हाउ ही कम्स थ्रू। इफ ही डजंट कम थ्रू अगेन देन आई थिंक दे आर गोइंग टू मेक चेंजेस, क्योंकि उसका हिंट तो ड्रॉप कर दिया आज मोहसिन नकवी ने। क्योंकि सेलेक्टर्स अगर रिवैम्प होंगे, आई जस्ट होप दे ब्रिंग द राइट पीपल इनटू द सिलेक्शन कमेटी। ये ज्यादा भी ये जो नए पौध के जो प्लेयर्स हैं ये भी सारे नहीं होने चाहिए, जैसे जक्का शरीफ के टाइम में हो रहा था कि सारे जो मतलब 2000 के बाद के खेलने वाले वो सब कूद पड़े, और जो 90s वाले के प्लेयर्स थे उनको बिल्कुल ही साइडलाइन करा दिया था। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ ब्लेंड, क्योंकि 90s में भी जो प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है कि जब नया चेयरमैन आता है उसकी कोशिश होती है कि नए लोग अपनी मर्जी के इधर उधर फोन वोन से कुछ सेटिंग करके अपने बंदे बिठाएं, हर किसी की ख्वाहिश होती है। अब ज़ाहिर है जब नया सिलेक्टर आएगा, फ़र्ज़ करें नया चीफ सिलेक्टर, इम्कान तो कम है कि वहाब रियाज को हटाया जाएगा। उसकी और बहुत सारी वजूहत हैं, बैक लिंक बहुत मजबूत हैं मोहसिन नकवी के और वहाब रियाज के। लेकिन चलें सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं तो फिर मशवरे यही आएंगे कि यार कैप्टन चेंज करो। तो इम्कान तो इस बात का ज़्यादा लग रहा है कि अगर सिलेक्टर्स भी चेंज हो गए तो फिर कप्तान की तब्दीली यकीनी है। अब कप्तान कौन होगा ये अलग बहस है कि वाकई क्या मोहसिन नकवी ये फैसला खुद नहीं करेंगे, और करना वैसे नहीं चाहिए। करना तो नजम सेठी को भी नहीं चाहिए था, करना तो ज़का अशरफ को भी नहीं चाहिए था, जिन्हें क्रिकेट की अलफ बे पता नहीं है। तो वो कप्तान वो होता है जिसने टीम को लड़ाना होता है। कप्तान ही सबसे अहम हथियार होता है, और वो सबसे अहम हथियार जिसका चुनाव करते हैं वो करते हैं ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की समझ बूझ नहीं है। और चुनाव इंतखाबात भी कह लें, यहाँ यही चलता है कि कहीं और से सिलेक्शन हो रही होती है, और जहाँ सिलेक्शन हो रही होती है वहाँ मेयार आपके सामने है। आगे जाके वो उन्होंने एक और बात प्लेयर्स को की, बेसिकली वो मैसेज देना चाह रहे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को शिकस्त हुई हैं, उन शिकस्तों जैसी हार काबिल कबूल नहीं होगी। वो कहते हैं कि हारो, लड़ के हारो, फाइट करो, कौम भी फाइट को कबूल करती है। अगर वो उन्होंने कहा कि जो रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान हार के आ गया है, इस तरह की हार नहीं चाहिए, आपको फाइट करके हारना पड़ेगा, रिजल्ट आपको बेहतर करने पड़ेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पिछले बोर्ड के अंदर चीज़ें हुई हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि पिछले अदवार में हुआ है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने स्पेसिफिक नाम नहीं लिया कि क्या ठीक किया जाएगा। कोचेज़ के बारे में उन्होंने कहा कि 2-3 कोचेज़ के साथ बातचीत चल रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो जल्द कोई कोचिंग स्टाफ जो है ना वो हायर करने जा रहा है। साथ उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो ट्रेनिंग करेगी, इंग्लैंड के लिए जाएगी। तो इस तरह की स्टोरी उन्होंने चीज़ें बोली है पाकिस्तान प्लेयर से। हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए पर्टिकुलर प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक टीम वर्क चाहिए, और ग्रुपिंग को वो इससे ज्यादा कह नहीं सकती थी कि ग्रुपिंग है या नहीं है, क्योंकि वो डीमोटिवेट भी होता है प्लेयर। ग्रुपिंग का पैगाम चेयरमैन ने दे दिया। वो ये खूबसूरत जवाब दे के गई कि हमारे लिए कोई इंडिविजुअल्स या एक बंच ऑफ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टीम इंपॉर्टेंट, और दैट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ टीम गेम। हमें 11 तगड़े चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि वो शेरी भाई का दोस्त है या मेरा दोस्त है या अमन का दोस्त है, कोई दोस्त नहीं चाहिए। जो जगह मेरिट पे होनी चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब ने ऐसा किया। देखिए मोहसिन नकवी साहब पंजाब में बहुत डिलीवर करके आ रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। आज मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, वो बहुत दबंग अंदाज से इस सीट को संभालने के लिए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा।